देखो भाई, हमने ये पीसीआर और हम ईवीएस तो पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे इन दो क्वेश्चन के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में और ये क्या है, क्लिनिकल लेबोरेटरीज। किसकी? ऑटोमेशन, जब से ऑटोमेटिक मशीन आई है क्लिनिकल लेबोरेटरीज में, उनके प्रिंसिपल, टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब बताने। तो जिस पर निशान है हम इनको पढ़ेंगे। तो आज पहले चलते हैं इस वाले पर, ऑटोमेशन इन क्लिनिकल लेबोरेटरी। ठीक, अब आ जाओ देखते हैं। ये है जी, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता दो। एक्सप्लेन करना किसका प्रिंसिपल बताना, टाइप्स बताने, एडवांटेज फ़ायदा बताने, ऑटोमेशन जो ऑटोमेटिक मशीन आई है किसमें, लेबोरेटरी में। ठीक है, अब चलते हैं इसके आंसर पर। ऑटोमेशन इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज इज द यूज ऑफ रोबोटिक एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस पेशेंट सैंपल विथ वेरी लिटिल ह्यूमन हेल्प। ये कहना चाह रहा है ऑटोमेशन इन क्लिनिकल लेबोरेटरी, मतलब जो पैथोलॉजी लैब में उनमें ऑटोमेटिक मशीनें आई हैं। इज मिस है द यूज ऑफ रोबोटिक, इसमें रोबोट का यूज है, एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोले तो जैसे का हम रिपोर्ट बनाते हैं पैथोलॉजी लैब में सीबीसी के किसी की, तो पहले सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होते थे तो हाथ से लिख के देते हूँ, लेकिन अब सॉफ्टवेयर वगैरह तो उनमें सारी एकदम डिटेल भर दो, एचपी इतना, ये उतना, एमसीवी इतनी भी है, प्लेटलेट इतनी है। तो एक तरीके से हो गया सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। टू प्रोसेस पेशेंट सैंपल, पेशेंट के सैंपल को प्रोसेस करने के लिए विद ए वेरी लिटिल ह्यूमन हेल्प, एक इंसान की छोटी सी हेल्प की मदद से, मतलब हम ये कर सकते हैं। ज़्यादातर काम कौन करेगा, रोबोट या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करेंगे, और इंसान की तो सिर्फ थोड़ी सी या छोटी सी हेल्प चाहिए की होगी बस। ये सॉफ्टवेयर जो सिर्फ रिपोर्ट बनाने के काम में नहीं आते, ये जांच करते टाइम पे भी इनका यूज होता है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। इट स्पीड अप टेस्टिंग, ये टेस्ट की जो स्पीड बढ़ा देते हैं, मतलब जो जांच पहले 1 घंटा में होती थी उसको मशीन जो है 5 मिनट में इसका रिजल्ट निकाल के दे देगी। ये कहनी चाह रही। प्रिवेंट, रोकती है डेंजरस मिस्टेक, जो एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है आदमी से या इंसान से, उसको क्या है, रोकती है। एंड डिलीवर क्विक, और बहुत जल्दी डिलीवर करती है। डिलीवर का मतलब तुम्हारे सामने लाती है, रिपोर्ट हो या कुछ गलती भी हो जाएगी तो तुम्हें एकदम बता देगी। एक्यूरेट रिजल्ट, एकदम बढ़िया रिजल्ट आएगा, 100% सही बताएगी। 100 ना तो 99% तो सही बताती है अगर ऑटोमेटिक मशीन है, कंप्यूटर वाली है। रिजल्ट आ गया फॉर बेटर पेशेंट केयर, जिससे क्या है, मरीज की जो केयर है अच्छे से हो सके। ठीक है ना, जब रिजल्ट बढ़िया आएगा, जांच सही होगी, तभी तो मरीज की इलाज सही से होगा। आगे चलते द प्रिंसिपल ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम फॉलो ए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये कहनी चाह रही थी कि अप्रोच टू टेस्ट ब्लड और बॉडी फ्लूइड, जो ब्लड के और बॉडी फ्लूइड के टेस्ट लगाते हैं उनमें स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। नंबर 1, सैंपल प्रिपरेशन। द मशीन हैंडल्स टास्क लाइक अनकैपिंग ट्यूब्स। ये कहनी चाह रही है मशीन है वो हैंडल करती है टास्क, मतलब उसका एक टास्क या टारगेट दिया जाता है उसको, लाइक जैसे कि अनकैपिंग ट्यूब, जो हमारी बाइल रहती है उसको अनकैप करती है, मतलब अपने आप उसका ढक्कन खोलती है समझ। एंड स्पिनिंग डाउन सैंपल, और सैंपल को क्या वो घुमाती है ऐसे। स्पिनिंग डाउन का मतलब सैंपल को घुमाना, जैसे कि सेंट्रीफ्यूज में अपने आप उसको भी कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या है जी, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रियाएँ। इट मिक्सेस ए टिनी, ये मिक्स करते एक छोटा और एग्जैक्ट अमाउंट, जितना तुम चाहते हो उतना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द पेशेंट सैंपल, मरीज के सैंपल का, विथ केमिकल टेस्ट लिक्विड। जो केमिकल टेस्ट लिक्विड है, मतलब जो जिसे रिएजेंट बोलते हैं, उसके साथ क्या है मिक्स करेगी। ये कहनी चाह रहा छोटे अमाउंट, ठीक है ना, और जितनी तुम चाहते हो उतने अमाउंट, और बिल्कुल एक्यूरेट। अगर मेजरमेंट, इट यूज लाइट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसमें यूज किए जाते हैं लाइट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू मेजर, नापने के लिए द रिजल्ट हो, जैसे कैलोरीमीटर में, ठीक है ना, और जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इलाइजा में, इनमें सब में क्या है, इलेक्ट्रिकल और लाइट सिग्नल यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इट शाइन्स ए लाइट थ्रू द सैंपल टू सी हाउ डार्क इट। ये कहनी चाह रही है भाई थोड़ी लंबी। एग्जाम्पल के तौर पर इट शाइन
इट का मतलब ये चमकती है एक लाइट के थ्रू, नहीं इस सैंपल में कोई लाइट पास की जाती है सैंपल में, सैंपल के थ्रू मतलब सैंपल के बीच में, टू सी हाउ डार्क इट इज़, ये देखने के लिए कि कितना डार्क है, ठीक, ऐसे कह रही होगी। डार्क कलर मीन मोर ओ ए स्पेसिफिक जर्म, ये कहना चाह रहे हैं जितना सैंपल डार्क होगा उसमें एक स्पेसिफिक जर्म होने की संभावना ज़्यादा होगी और यह केमिकल इज प्रेजेंट, यह केमिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा क्लियर होगा सैंपल उतने उसमें कम चांस है कि कोई क्या पैरासाइट या मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। आगे चलते हैं। डाटा ट्रांसफ़र, कंप्यूटर रीड द सिग्नल, कंप्यूटर जो है इन सिग्नल को पढ़ेगा, कैलकुलेट करेगा द फाइनल नंबर कि कितने नंबर है, एंड सेंड द रिजल्ट डायरेक्टली टू द डॉक्टर, और डायरेक्ट क्या है डॉक्टर को ये रिजल्ट सेंड कर देगी। इस तरीके से ये काम करती है ऑटोमेटिक। सैंपल की तैयारी करेगी सबसे पहले, फिर केमिकल रिएक्शन होंगे, फिर उसको नापेगी मशीन किसके थ्रू, एक लाइट के थ्रू। लाइट किस में गुजर जाएगी, सैंपल के अंदर को, वो देखेगी कि उसमें कितने वो है डार्कनेस है। डार्कनेस में उसमें RBC, WBC या कोई पैरासाइट या जो भी वो है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल होंगे उसको चेक करेगी। वो बैक्टीरिया के हो सकते हैं, वायरस के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। फिर इसको जब गणना करके डाटा वगैरह क्या डॉक्टर के पास भेज देगी। टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के टाइप्स क्या कहेंगे। लैब्स यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन डिपेंडिंग ऑन देयर बजट और हाउ मैनी टेस्ट दे रन एवरी डे। ये कह रहा है टाइप जो किस पर डिपेंड करते हैं जी, देयर बजट, जो लैब के मालिक हैं उनके बजट पर निर्भर करते हैं कि कौन कौन सी मशीन खरीदना चाहते हैं। और हाउ मैनी टेस्ट दे रन एवरी डे, वो एक दिन में कितने टेस्ट लगाते हैं, कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं। जैसे कि तुम शुगर की जांच नहीं करते हो तो तुम्हें HbA1c वाली जो मशीन आती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, और तुम्हारे पास पैसा नहीं तो तुम उसको नहीं करोगे। लेकिन जैसे सेल काउंटर है, तुम CBC करोगे तो वो तो तुम्हें मंगानी पड़ेगी। बायोकेमिस्ट्री की मशीन वो मंगानी पड़ेगी। तो मतलब डिपेंड करता है तुम्हारे कितने बजट और कौन कौन सी जाँच लगाते हैं, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक मशीन तुम्हें मंगानी पड़ेगी। जैसे कि डिस्क्रीट एनालाइजर, दीज टेस्ट वन स्पेसिफिक सैंपल फॉर वन और मैनी थिंग्स एट ए सेम टाइम। ये कहनी चाहिए दीज टेस्ट, ये टेस्ट वन स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक सैंपल फॉर वन और मैनी थिंग एट ए सेम टाइम। डिस्क्रीट एनालाइजर का मतलब है कि एक कोई सैंपल है उससे मान लो हमें 3-4 जाँच करनी है, ठीक है। जैसे कि मान लो शुगर की करनी है, थायराइड की करनी है, ये और 1-2 जाँचें, उनको एक ही बार तुम मशीन में लगा दोगे तो वो सारी जांच कर देगी। ऐसे हो सकता है इसका मतलब, ठीक है ना। मैनी टेस्ट ना एट ए सेम टाइम, स्पेसिफिक सैंपल, हाँ ये हो सकता है इसका मतलब जो मैं बता रहा। आगे है थिंक ऑफ इट लाइक ए कॉफ़ी मशीन दैट ब्रू 1 कप ऑफ कॉफ़ी एग्जैक्टली द वे यू वांट इट। तुम इसको ऐसा समझो जैसे कॉफ़ी की मशीन होती है, तुम अगर 1 कप बनाना चाहते हो एक बार में तो 1 कप बना देगी। तुम चाहो तो एक बार में 10 लोगों के लिए बनानी चाहे तो 10 लोगों के लिए बना के रख सकती है, जैसे तुम चाहो। यू वांट इट, जैसे तुम चाहते हो वैसे। आगे बैच एनालाइजर, दीज ग्रुप मैनी पेशेंट सैंपल टुगेदर, इसमें कई सारे मरीजों के सैंपल एक साथ रन किए जाएंगे, मतलब लगाए जाएंगे सैंपल। द एग्जैक्ट सेम टेस्ट ऑन ऑल देम एट वंस, एक बार में कई सारे मरीजों के सैंपल एक साथ लगा दिए जाएंगे। जैसे कुछ मशीन ऐसी हैं जिसमें से 25-30 सैंपल एक साथ लग सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरी भी थायराइड की जाँच होनी, तुम्हारी भी थायराइड की होनी है और किसी और की भी होनी है, तो मान लो 20 लोगों की होगी तो 20 लोगों की जाँच बार बार नहीं लगाएंगे, एक ही बार रन कर देंगे, मशीन में सैंपल लगा देंगे और वो 5-10 मिनट में रिजल्ट बता देगी, ठीक है ना। अब जबकि अब से अगर बहुत साल पहले जाओगे तो उसमें शायद ऐसे ना होती होगी, एक टाइम में एक ही मरीज़ की जाँच होती होगी तो उसमें टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं। मॉड्यूलर सिस्टम, दीज आर स्मॉलर पजल पीस दैट कैन कनेक्ट, ये कैसे हैं जी, स्मॉलर पजल, छोटे पजल पीस टाइप के रहते हैं जो क्या दैट कैन कनेक्ट, जो कि कनेक्ट हो सकते हैं। ए लैब कैन बाई ए बेसिक मशीन टूडे, एक जो लैब है वो इसको ख़रीद सकती है, बेसिक जो छोटी मशीन है या नॉर्मल मशीन है छोटे लेवल की, वो तुम खरीद सकते हो, ये कह रही हो। दैट एंड देन अटैच न्यू फीचर टू इट लेटर, और इसमें क्या बाद में तुम
नए फीचर बाद में अटैच करवा सकते हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि तुम एक छोटी गाड़ी ले लो, कार ले लो, उसको मॉडिफाई करा के उसमें थोड़ी बहुत वो करा लोगे तो तुम्हारी थोड़ी जो महंगी कार थी उसके इक्वल सी लगेगी। ऐसी ये कहनी चाह रही। अगर टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन TLA, दिस इज ए ह्यूज रोबोटिक ट्रैक सिस्टम दैट कनेक्ट ऑल द मशीन इन ए लैब। टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन का मतलब इसमें सारी जो मशीन होंगी वो ऑटोमेटिक होंगी। ये जो मशीनें अभी अपने इंडिया में तो इतनी है नहीं, लेकिन यूरोप अमेरिका में ऐसी बहुत मशीनें हैं जिनमें इंसान को बहुत नाम मात्र को काम करना पड़ता है। सिर्फ मशीन को सैंपल रख दो तुम, बाकी सारे काम वो अपने आप करके तुम्हें बताएगी। इट मूव्स सैंपल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर यूजिंग टू कन्वेयर बेल्ट। इसमें एक बेल्ट टाइप की लगी रहती है कन्वेटर, जो सैंपल को यहाँ रख दोगे तो यहाँ से यहाँ ले जाएगी, यहाँ पे कोई यहाँ से यहाँ ले जाएगी, यहाँ पे कोई मशीन है यहाँ पे जांच कर देगी। और मान लो इसी में से कुछ सैंपल उसको निकालना तो इसमें पलट देगी, फिर बाकी का सैंपल आगे कन्वेटर बेल्ट के थ्रू आगे और भेज देगी, ठीक। फिर आगे कोई दूसरी मशीन में दूसरा सैंपल लगेगा तो वो मशीन अपने हिसाब से उसमें से सैंपल ले लेगी। ये रहती है। और देखते हैं आगे और देखें। आगे है जी फास्टर रिजल्ट, मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, ये कहनी चाह रही। मशीन वर्क मच फास्टर देन ह्यूमंस। मशीन इंसानों से ज़्यादा जल्दी काम करती है। दिस गिव डॉक्टर द फैक्ट दे नीड इन ए मिनट इंस्टेड ऑफ आवर्स। ये कह रहे द गिव्स डॉक्टर द फैक्ट दे नीड इन मिनट इंस्टेड ऑफ आवर। ये डॉक्टर को जल्दी रिजल्ट दे देगी, जो 1 घंटा में आएगा उसको 1 मिनट में क्या है निकाल के दे देगी। फ्यूअर एरर, फ्यूअर का मतलब बहुत कम त्रुटि होने की संभावना। ह्यूमन कैन गेट टायर्ड और मिसरीड ए लेवल। इंसान थक सकते हैं और मिसरीड कर सकते हैं एक लेवल को, या जो सैंपल वगैरह उसकी जांच में गड़बड़ कर सकते हैं। मशीन फॉलो एल्गोरिथम, मशीन जो एल्गोरिथम को फॉलो करती हैं रूल्स को, टू प्रिवेंट मिस्टेक, गलती रोकने के लिए। एंश्योरिंग टेस्ट रिजल्ट आर एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट। एंश्योरिंग और सुनिश्चित करते हैं टेस्ट के रिजल्ट को, आर एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट, कि बिल्कुल सही हो, ये कहनी चाह रही है। सेफर वर्क स्पेस, लैब वर्कर्स डू नॉट हैव टू टच डेंजर ब्लड और ब्लडी फ्लूइड। जो लैब वर्कर्स हैं वो खतरनाक या खतरा वाले ब्लड को या बॉडी फ्लूइड को छूना नहीं चाहते एज मच, जैसे तुमने देखी होगी। द रोबोट डज नॉट वर्क फॉर देम, द रोबोट डज दैट वर्क फॉर देम। रोबोट ये काम लैब टेक्नीशियन या डॉक्टर के लिए करके दे सकता है, ये कहनी चाह रही। सेव मनी इन द लॉन्ग रन, ऑटोमेटेड लैब सेव मनी। और तुमने एक बार ये मशीन वगैरह तुमने खरीद ली तो इससे तुम्हें फ़ायदा भी हो सकता है। जैसे तुम्हारी बहुत बड़ी लैब है तो तुम्हें टेक्नीशियन की ज़्यादा रखने की ज़रूरत ही नहीं, वो क्या है मशीन अपने आप करेंगे। पर शुरुआत में जो इसमें बहुत पैसा लगेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। महंगी मशीन आएंगी तो तुम्हारी लैब जहाँ होती 10 लाख में शुरू हो सकता है, तुम सारी मशीन लगाओगे तो 1-2 करोड़ रुपये भी लग जाए तुम्हारे। दे रन मैनी मोर टेस्ट, ये बहुत सारे टेस्ट को रन कर सकते हैं इन ए डे, एक दिन में। एंड डू नॉट वेस्ट एक्सपेंसिव केमिकल लिक्विड, और जो तुम्हारा केमिकल लिक्विड है रीएजेंट वगैरह हैं उनको ज़्यादा खर्च नहीं करेंगी, जितने की ज़रूरत है उतना ही करेंगे। बेटर स्टाफ फोकस बिकॉज द मशीन डज रिपीटेड टास्क। बेटर स्टाफ फोकस ये कहनी चाहिए बिकॉज, क्योंकि मशीन डज रिपीटेड टास्क, रिपीट करती है टास्क को। लैब वर्कर्स हैव टाइम टू स्टडी हार्डर केस और डू मोर कॉम्प्लेक्स टास्क। इसलिए लैब वर्कर जो है वो क्या, उन्हें टाइम मिल जाता है स्टडी करने के लिए हार्डर केस की, और डू मोर कॉम्प्लेक्स टास्क, और कर सकते हैं क्या, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं, ये कहनी हो रही है। तो ये ऑटोमेटिक मशीन की का ये सिस्टम है लैब में आजकल। ये आ जाए तो भाई तुम लिख देना इसी टाइप से, इसमें एक बार पढ़ लोगे। जो जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ हिंदी में तुम्हारी समझ में ज़रूर आ जाते हो। हालांकि मैं इतने हाई फाई तो नहीं हूँ अंग्रेजी में, पर फिर भी जितनी मेरे बस की है मैं बिल्कुल एक शुद्ध हिंदी में तुम्हें बता देता हूँ। जो मेरी लाइन समझ में नहीं आती मैं मना कर देता हूँ, ठीक है। अब वीडियो भी बंद करते हैं।